क्लेव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। व्याख्या। पार्थ माता पृथा अर्थात कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत कराने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्लेप्यमास्मगमः, अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता हिंजड़ापन है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नैतत्त्वय्युपपद्यते, तुम्हारे में यह हिंजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परंतप, तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले हो, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ। यहां क्षुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। पहला कि यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त होने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। और दूसरा, यह हृदय की दुर्बलता माने तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसे मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूं और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा दे देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। परिशिष्ट भाव। इस बात का विस्तार भगवान ने आगे 31वें से 48वें श्लोक तक किया है। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के सामने बाणों से कैसे युद्ध करूं? क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। व्याख्या। मधुसूदन और अरिसूदन ये दो संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हो,
अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं, अधर्ममय आचरण करने वाले हैं और दुनिया को कष्ट देने वाले मधुकैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ है, मुझ पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मुझे शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च। मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च। मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। परंतु आप कह रहे हैं कि ये कायरता है, ये नपुंसकता है, ये तुम्हारे में कहां से आ गई? आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, ये मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, प्रत्युत मारने से डर रहा हूं। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूं। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, तब ये प्यार से कहते हैं कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूं। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मुझ पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया है। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मुझे ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मुझे यह वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे तू कहना भी उनकी हत्या करने के समान बात है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। ईशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजा रहा। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मुझ पर पूरा अधिकार है। अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य है। ऐसे पूजनीय को मैं बाणों से कैसे मारूं? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।